Hello students, we are seeing class 5 unit number 3, that is earth, rocks and minerals, and in this video we are going to solve worksheets of this unit. Okay, let us begin with worksheet number 1. It is related to layers of the rock. Okay, see the question. Label the layers of earth on the diagram below. हमें पता है अर्थ के कितने लेयर्स होते हैं, 3 होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर. और कोर में उसको दो पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इनर कोर और आउटर कोर. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अर्थ एंड आई हैव मेंशन्ड ऑल दिट्स नेम्स. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज क्रस्ट. क्रस्ट के अंदर की जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट लेयर इज कॉल्ड एज मेंटल. मेंटल के अंदर वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड एज आउटर कोर. और सबसे सेंटर में जो पार्ट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, it is called as inner core. Okay, write all these names in your worksheet, then we will move forward. Okay, so this was first worksheet. Let us move to the worksheet number 2. See, it is again related with layers of the earth. See what is the question. Complete the table given below. Use information from the student reader टू फिल इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन. आपको क्या करना है, 4 लेयर्स के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है इस टेबल में फिल करनी है. ओके, सी व्हाट आर 4 लेयर्स ऑफ अर्थ. दे आर क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर. ओके, फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेल इज अबाउट द पोजिशन ऑफ लेयर. पोजिशन, अभी इसके पहले की डायग्राम में अगर हम मूव करते हैं तो देखो पोजीशन इसकी आपको यहाँ से समझ में आएगी. सबसे बाहर क्रस्ट होता है, क्रस्ट के बाद में मेंटल, मेंटल के बाद में आउटर कोर, सबसे अंदर इनर कोर. ओके, तो यही यहाँ पे फिल करना है आपको. सी क्रस्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द लेयर. क्रस्ट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द अर्थ. क्रस्ट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द अर्थ. मेंटल, इट इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ क्रस्ट. अभी क्रस्ट के अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, मेंटल इज प्रेजेंट. आफ्टर दैट आउटर कोर, इट इज प्रेजेंट इनसाइड मेंटल, लेकिन जो मेंटल के नज़दीक है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज आउटर कोर. और जो मेंटल से दूर है और इनर मोस्ट एट द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है दैट इज कॉल्ड एज इनर कोर. ओके, सो पोजिशन लिखोगे आप, क्रस्ट ऑन द आउटर साइड ऑफ द अर्थ, मेंटल on inner side of crust, outer core part near the mantle and inner core at the innermost part of the earth. Okay, so this is about what, position of layer. Second, one feature of each of these. Crust, सबसे पहले crust. crust का क्या है फीचर, it is made up of hard plates. जो crust है कैसे बना हुआ होता है, इट इज हार्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स. ये प्लेट्स जो होते हैं अर्थ के, ये रॉक से बने हुए होते हैं, दे आर कॉल्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स. दिस इज द फीचर ऑफ कोर, सॉरी कोर नहीं, क्रस्ट. क्रस्ट के बाद में आता है मेंटल. मेंटल इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल कॉल्ड एज मैग्मा. उसके बाद में आता है आउटर कोर, इट इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट लिक्विड. एंड इनर कोर, इट इज ए हॉट सॉलिड बॉल. इनर कोर क्या है, इट इज ए हॉट सॉलिड बॉल. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थिकनेस. अभी थिकनेस देखो, सरफेस से हम ये थिकनेस मेजर करेंगे. तो जो सबसे आउटर पार्ट है क्रस्ट, उसका थिकनेस है फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक की जो पार्ट है अर्थ का, उसे बोला जाता है क्रस्ट. उसके बाद में जो मेंटल वाला पार्ट है दैट इज फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर. आफ्टर दैट देर इज मेंटल. मेंटल की थिकनेस है 2200 किलोमीटर. और उसके अंदर जो सॉलिड बॉल है इनर कोर, उसकी थिकनेस है 1250 1250 किलोमीटर. दिस इज अबाउट थिकनेस. मैं जब बोल रही हूँ तो साथ साथ लिखते भी जाओ. ओके, नहीं तो बाद में लिखने का काम करोगे तो फिर से रिपीट में ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा. ओके, लास्ट है टेम्परेचर. जो क्रस्ट का ऊपर का जो लेयर है अर्थ का, वहाँ पे टेम्परेचर होता है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस. मेंटल का टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस. आउटर कोर का टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस. और जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, कंप्लीशन ऑफ चार्ट. ओके,
लिख लो नोटबुक के, अपने वर्कबुक में पूरा लिख लो. देन नेम द फॉलोइंग, fill in the blanks. See, name the following. The outermost layer of the earth is, again we know the answer, the crust. Molten rock is found in second, mantle part. This layer has the thickness of 1250 kilometer, inner core, and this is the hottest layer, कौन सी, inner core. Okay, so this is worksheet 2 of unit 3. ठीक है, कंप्लीट कर लो अपनी नोटबुक में. Let us move to the third worksheet, that is related to uses of rocks. Rocks के uses क्या क्या है, उससे related ये worksheet है. First question है fill in the blanks. The solid layers of earth are made up of what? The solid layers of earth are made up of what? They are made up of rocks. They are naturally occurring solids called rocks. Okay, only rocks लिखा तो भी चलेगा. B, 3 examples of rocks around you. आपके सराउंडिंग में कैसे रॉक्स देखते हो आप? You found some big boulders, बहुत बड़े साइज में, fine grains and small stones. These types of rocks are found in your surrounding. Okay. Question number 2. Explain the uses of rocks in prehistoric times. Prehistoric times में rocks कौन कौन से टाइप के काम के लिए यूज किए जाते थे. यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सी, इन द प्री हिस्टोरिक टाइम ह्यूमन बींग्स यूज्ड रॉक्स फॉर फॉलोइंग पर्पजेस. नंबर 1, टू बीट सरफेसेस. कोई सरफेस को अगर आपको उसके टुकड़े करने हैं, पार्ट करने हैं, उसको कूटना है, फॉर दैट पर्पज यू यूज रॉक्स. सेकेंड, शार्प स्टोन्स, दे वेर यूज्ड फॉर हंटिंग. शिकार करने के लिए, हंटिंग के लिए शार्प स्टोन्स जो है वो यूज़ किए जाते थे. एंड थर्ड, फ्लिंट स्टोन्स, जो बिल्कुल ही ये होते हैं, क्या बोलते, चिकने ऐसे जो स्टोन्स होते हैं, दे वेर यूज्ड फॉर लाइटिंग फायर्स. फायर जलाने के लिए, कुकिंग के लिए वो स्टोन्स क्या किए जाते थे, यूज़ किए जाते थे. तो दीज वेर 3 यूजेस ऑफ रॉक्स in the prehistoric time. Number 1, to beat surfaces. Number 2, sharp stones were used in hunting. Number 3, flint stones were used to light fires and cook food. Okay. Question number 3. Explain the use of rocks in the modern time. Nowadays, where rocks are used? They are used in construction, for producing energy. एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रॉक का यूज़ किए जाते हैं. आप सभी को पता है ज़मीन के अंदर से जो कोल यूज़ किया जाता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, दैट इज़ अ काइंड ऑफ रॉक. फॉर मेकिंग सीमेंट एट्सेट्रा. ओके, आंसर लिखो इसका थर्ड क्वेश्चन का. इन मॉडर्न टाइम्स रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, फॉर मेकिंग सीमेंट एट्सेट्रा. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन. वाई डू यू थिंक ह्यूमन बींग्स यूज रॉक्स सो मच? हम इतना ज़्यादा रॉक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? सिंपल सा आंसर है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगी हम उसके उतना ज़्यादा क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, है ना. तो वाई वी यूज़ रॉक्स सो मच? बिकॉज दे आर प्रेजेंट अबंडेंट. अबंडेंट मीन्स इन लार्ज क्वान्टिटी. आई थिंक रॉक्स आर प्रेजेंट अबंडेंट ऑन अर्थ. ऑन चाहिए वहाँ पे हम. आई थिंक रॉक्स आर प्रेजेंट अबंडेंट ऑन अर्थ. देन दे आर वेरी हार्ड एंड ऑल्सो ईजिली अवेलेबल इन फ्री. आपको ईजिली अवेलेबल है, किसी को पैसे नहीं देने हैं. दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स यूज रॉक्स सो मच. ओके, राइट दिस आंसर इन योर वर्कबुक. सो दिस वॉज वर्कशीट नंबर 3. कंप्लीट इट एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट. Worksheet number 4. It is related to igneous rocks. Okay. Worksheet number 4 is related to igneous rock. Let us see. Question number 1. How does igneous rock get its name? Igneous rock को igneous rock क्यों बोला जाता है? क्योंकि igneous में word आता है ignis, जो यूज़ किया जाता है फायर के लिए. ignis मतलब फायर, और हमें पता है igneous rock कैसे बनते हैं. They are made up of very hot liquid rock material, that is fungi. It is related with fire. मैग्मा बोलते हैं उसको.
The word igneous comes from Latin word ignis, meaning fire, which refers to red hot magma. Magma से बनते हैं. Magma मतलब it is related with fire. Ignis is related with fire. That is why these rocks are called as igneous rocks. Okay. Let us see second. What are igneous rocks formed from? Igneous rock कैसे बनते हैं? We know that they are made up of what? Hot liquid rock material, that is plasma present inside the mantle. अभी देखो ये क्वेश्चन आपको इतना ही पूछा है, what are igneous rocks formed from. तो इतना सॉरी इतना सफिशिएंट है कि igneous rocks are made up of hot liquid magma present inside the mantle. इतना लिखा तो भी चलेगा. ओके मैंने एडिशनल कुछ जोड़ दिया उसमें. When magma cools slowly inside the surface of earth, intrusive rocks are formed, and when they come, they हैं हाँ वहाँ पे, they come on the earth's surface and cool, then extrusive rocks are formed. ये थोड़ा सा डिटेल में लिखा है. If you want you can write, otherwise mantle तक का आंसर sufficient है. Okay, let us move to the next question. Explain how extrusive rocks are formed. Explain how extrusive rocks are formed. आंसर इसका आएगा क्या? When magma comes out of the earth in the form of lava. जब वो सरफेस के अंदर रहता है it is called as magma. वो वोल्केनो से बाहर जब आता है सरफेस के ऊपर then it is called as lava. And spread over the surface of earth. और सरफेस पे जब ये स्प्रेड हो जाएगा it cools fast. बहुत फास्ट इसका कूलिंग होता है. And igneous rock is formed which is called as extrusive igneous rock. Okay, so write the answer. When magma comes out of the earth in the form of lava and spread on the surface of earth and cools fast, extrusive igneous rocks are formed. Okay, okay, साथ साथ लिखो. हाँ, fourth question. Draw the label diagram to show the formation of intrusive and extrusive igneous rock. ये डायग्राम देखो इतनी ही सिंपल ड्रॉ करनी है. मुझे पता है बहुत अच्छी नहीं बनी है बट वी नीड टू शो जस्ट हाउ intrusive and extrusive rocks are formed. So this much information is sufficient. Okay, पॉज करो वीडियो को और ये डायग्राम बना लो. So this is about worksheet number 4. It was related to igneous rock. Igneous rock कैसे बनता है? हॉट मैग्मा से बनता है. दो टाइप का होता है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव. एक्सट्रूसिव सरफेस के ऊपर बनता है, इंट्रूसिव सरफेस के अंदर बनता है. ठीक है. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट. अगेन इट इज रिलेटेड टू igneous rocks. वर्कशीट नंबर 5. सी, राइट द डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड योर रीडिंग. ये आपको ऑब्जर्व करके और रीडिंग के ऊपर बेस्ड लिखना है. हमने दो एग्जांपल्स देखे इसके, ग्रेनाइट और बेसॉल्ट. तो पहले तो पता आपको ये होना चाहिए कि ग्रेनाइट ये ज़मीन के अंदर फॉर्म होता है, ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, और बेसॉल्ट सरफेस के ऊपर फॉर्म होता है, ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कैटेगरी में आता है. ओके, हाउ डज इट फील? बोथ दीज रॉक्स दे आर हार्ड इन फीलिंग. ओके, ये कैसे होते हैं? दोनों के दोनों रॉक्स कैसे? दे आर वेरी हार्ड. एंड कलर, granite is found in green, black, gray colors and basalt is found in gray color. Okay, write the colors also. Question 1 is done. Question 2, write the differences between two types of igneous rocks. Intrusive, extrusive में difference क्या है ये लिखना है आपको. पहला पॉइंट तो सिंपल है, फॉर्मेशन जो हमने इसके पहले के वर्कशीट में डिस्कस किया है. When, fill in the blanks करना है. हाँ, इंट्रूसिव के लिए, when magma cools down slowly inside the earth, intrusive igneous rocks are formed. तो वहाँ पे blank spaces पे क्या आएगा? When magma cools down slowly inside the earth. एक्सट्रूसिव में magma की जगह पे क्या आएगा? लावा. It cools down fast. और कहाँ पे? On the surface of earth. Okay, so extrusive में आप लिखोगे when lava cools down fast on the surface of the earth. Okay, second है the size of crystal. जो इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं उसके क्रिस्टल की साइज लार्ज होती है, एक्सट्रूसिव की क्रिस्टल की साइज स्मॉल होती है. रेट ऑफ कूलिंग, इंट्रूसिव बहुत स्लोली कूल होता है,
एक्सट्रूसिव कूल्स वेरी फास्ट। एग्जाम्पल इंट्रूसिव का ग्रेनाइट, एक्सट्रूसिव का बेसॉल्ट। ओके, let us move to the question next. What are the uses of granite and basalt? ग्रेनाइट और बेसॉल्ट ये दो रॉक्स के यूजेस क्या है? पहला देखो ग्रेनाइट, इट इज जनरली यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज। ग्रेनाइट रॉक से स्टैचूज बनते हैं, किचन टॉप्स बनते हैं एंड फ्लोरिंग ऑफ हाउसेस। बेसॉल्ट, it is generally used in construction purpose for road bases, concrete mixtures etc. ओके, कंस्ट्रक्शन में रोड्स है, सीमेंट बनाने के लिए बेसॉल्ट यूज़ किया जाता है, कंक्रीट मिक्सचर बनाने के लिए बेसॉल्ट यूज़ किया जाता है, और स्टैचूज, किचन टॉप्स, घर के टाइल्स बनाने के लिए ग्रेनाइट का यूज़ होता है। ओके, सो दीज आर वर्कशीट्स रिलेटेड टू इग्नियस रॉक्स। ओके, इसके बाद का जो है सेडिमेंटरी रॉक कि ये वर्कशीट देख लेते हैं, देन वी विल स्टॉप। 6 वर्कशीट्स विल बी सफिशिएंट फॉर ए डे। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक इन योर ओन वर्ड्स। सेडिमेंटरी रॉक कैसे बनते हैं उनकी डायग्राम ड्रॉ करो एंड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। ओके, सी, वेरी सिंपल आंसर। व्हेन रॉक्स ब्रेक इनटू सॉइल, flow away with rainwater and deposit into the soil, layers of these rocks deposit into the sea. रॉक्स पहले ब्रेक होते हैं, उसके बाद में उसका इरोजन होता है, रेन वाटर के साथ में फ्लो होके फाइनली सी में जाके डिपॉजिट होते हैं। धीरे धीरे ये डिपॉजिट की लेयर्स कैसे होती जाती है, सी में बढ़ते जाते हैं। ओके, layers of these rocks deposit into the sea. When these layers are pressed for many years, sedimentary rocks are formed. जैसे ये डायग्राम देखो, उतनी ही सिंपल डायग्राम ड्रॉ की है। सबसे पहले ये लेयर डिपॉजिट होंगी, उसके बाद में ये लेयर डिपॉजिट होंगी, उसके बाद में ये लेयर डिपॉजिट होंगी, उसके बाद में ये लेयर डिपॉजिट होंगी। ऊपर से बहुत सारा प्रेशर कंटिन्यूसली इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। देन स्लोली दैट थिंग गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट कन्वर्ट इनटू सेडिमेंटरी रॉक। ओके, write this answer in your workbook. Okay, let us move to the next question. Write the description based on your observation and reading. हमें पता है सेडिमेंटरी रॉक्स के दो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। हाउ डज इट फील? सैंडस्टोन इज सॉफ्ट, लाइमस्टोन इट इज ऑल्सो ए सॉफ्ट रॉक, नॉट वेरी हार्ड। कलर, एक मिनट, लाइमस्टोन इज सॉफ्ट रॉक। ये जो सैंडस्टोन है ना, ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है यार, इसको सॉफ्ट नहीं बोल सकते अपन, या सॉफ्ट की जगह पे हार्ड करो। ओके, लाइमस्टोन से चॉक्स वगैरह बनते हैं, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ सॉफ्ट। एक्चुअली ग्रेनाइट के कंपैरिजन में सैंडस्टोन भी सॉफ्ट रॉक कैटेगरी में आता है। ओके, दैट इज़ व्हाई आई हैव रिटन देयर सॉफ्ट। कलर, सैंडस्टोन्स आर फाउंड इन पिंक, येलो, रेड, डिफरेंट कलर्स. Limestone is found in white color. Okay, what are the two types of sedimentary rocks? Give uses of each. वही अगेन सैंडस्टोन के यूजेस लिखने हैं और लाइमस्टोन के। Two types of sedimentary rocks are sandstone and limestone. Sandstone is used to construct buildings. Limestone is used for making cement. Okay, so here ends exercise number 6, worksheet number 6. Okay, राइट करो अपने नोटबुक में। यहाँ पे हम करते हैं स्टॉप, बाकी की वर्कशीट हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।